तो अभी वो आजम खान के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, अब्दुल्ला आजम, वो अभी सत्ता के गलियारे में नए हैं। वो अखिलेश की आएगी। ओवैसी साहब क्यों नहीं? ओवैसी क्यों नहीं? वैसी वैसी कहाँ वैसी कह तो रहे हैं कि जमानत जब्त होगी कुछ सीटों पर। तो जमानत जब्त हो जाएगी तो अभी आप भी देख लीजिएगा और हम भी देख लेंगे किसकी जमानत जब्त होगी। कह रहे नहीं आ रहे 22 में साइकिल, ट्राई करेंगे 27 में साइकिल। नहीं 27 में नहीं, अब वो वही रहेगी, साइकिल ही रहेगी। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। क्यों? यार युवा नेता है, बेहतरीन अच्छे काम करता है। आपका नाम वैसे शुभ नाम क्या है? सद्दाम करीम। सद्दाम करीम। ये आपके कैमरामैन नवीन कुमार नंदन। अब देखिए हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है कि नहीं है? तो अगर हमें जाना होता, अगर हमें हिस्सेदारी की मांग होती तो हम पाकिस्तान चले गए होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लखनऊ सिर्फ इतना ही नहीं है जो आपने चौदहवीं के चांद, उमड़ाव जान, पालकी और पाकीज़ा और शतरंज के खिलाड़ी में देखा है। लखनऊ कहीं और उससे दूर आगे निकल चुका है। लखनऊ की खुशबू वही है, लेकिन लखनऊ अब लिबास बदल रहा है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अली बजरंग बली के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरीके से चुनावी ऐलान हुआ है, वो किस तरह से, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जनता की राय लेंगे आगे चलकर और हम खुद आपको उनकी जुबानी सुनवाएंगे। अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश? सपा की। सपा की सरकार। ओवैसी साहब भी तो आ रहे हैं इस बार। ओवैसी साहब आए हैं लेकिन वो नाउम्मीद होंगे। सपा आएगी, सपा ओनली साइकिल, अखिलेश यादव। मुसलमानों की बात करने तो आ रहे हैं ना, आप भी मुस्लिम है लेकिन जो है अभी ओवैसी आए हैं, अभी किसी आप और क्षेत्र में दिखा दिए ओवैसी को। कहाँ उनका आदमी मुझे तो नहीं दिख रहा है। कह तो रहे हैं कि हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो सब लोग रहे ना, लेकिन हिस्सेदारी तो वही पाएगा जो इतने सालों से यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। अब अखिलेश यादव आएंगे, 101% आएंगे। मुसलमानों के लिए क्या किया अखिलेश यादव ने? मुसलमानों के लिए क्या किया? आजम खान जेल में है। आजम खान तो रिहा हो गए ना, उनके बेटे रिहा हुए हैं। वो भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे, लेकिन समय आने पे होंगे। समय आने पे होंगे आजम खान रिहा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब उनको क्यों फंसाया, कैसे क्या किया, ये तो भैया अखिलेश भाई जाने हमारे। आइए ज़्यादा। क्या नाम हुआ आपका? इधर कैमरे पे। कुतुबुद्दीन। हाँ, किसको वोट देंगे इस बार? अब अभी तो हम बता नहीं पाएंगे कुछ। किसको? लहर किसकी दिख रही है? किसका चांस दिख रहा है उत्तर प्रदेश में? चांस तो समाजवादी पार्टी का है। हाँ। मुसलमान सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। हाँ? जी। काम किया है क्या उन्होंने? काम किया हो न किया हो, लेकिन देने का इरादा तो यही है। हाँ। देने का इरादा ही है। आपका क्या नाम हुआ? अरे बोलिए। भाई मैं कोई नेता नहीं हूँ। अरे ऐसे तो बोलिए। ऐसे क्या बोले? किसकी लहर दिख रही है? इधर तो आइए। लहर नहीं दिख रही है। आपको क्या लग रहा है? ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। क्यों? यार युवा नेता है, बेहतरीन अच्छे काम करता है। और क्यों भाई, हम लोग का मतलब भाई समझ में आ रहा है, इसलिए जो लहर दिख रही है हमको। अच्छा, ओवैसी साहब भी तो आ रहे हैं इस बार। ओवैसी साहब की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी साहब भाई अपने क्षेत्र में ज़्यादा ठीक है। यहाँ की बात हम कर रहे हैं भाई। यहाँ बाबा और उनसे दोनों लोग से बराबर की टकरार है। उत्तर प्रदेश में को कौन जानता है? उत्तर प्रदेश में कौन जानता है? उत्तर प्रदेश चले जाइए, किसी और तरफ जाइए तो ठीक है। लहर तो है ना। कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को मुत्तहिद करने आए। अरे उससे क्या मतलब है? कहने से तो हम भी कह रहे हैं यार, हम भी तो मुसलमान हैं, हम कौन सा हिंदू हैं। क्या किया मुसलमानों के लिए समाजवादी ने? सब किया। उसके लिए कौन नेता करता है? अपने लिए सब करते हैं, किसी के लिए कोई नहीं करता है। हाँ, यह है कि युवा नेता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई अखिलेश यादव है। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे हमारे नहीं। अब ये जरूरी नहीं है कि बन ही जाए, लेकिन हमारे हिसाब से होना चाहिए। हमारे हिसाब से सरकार थोड़ी चल रही है। लड़ाई किसके बीच है उत्तर प्रदेश? बाबा के और अखिलेश की बराबर की टक्कर है। बाबा और अखिलेश में बस योगी जी महाराज और दो ही आदमी है बस। कुछ युवा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद मोइन। किसको वोट देंगे इस बार? समाजवादी पार्टी। क्यों क्या मतलब? अब देख लिया बाबा को। बाबा तो घंटा ही बजा रहे हैं अभी तक। वो घंटा बज रहा है।
अब अखिलेश यादव को देंगे, वो काम किया उसने। कह रहे हैं इस बार साइकिल खराब होने वाली है समाजवादी, साइकिल अब किल चलेगी, खराब नहीं होगी, पंचर हो जाएगी। पंचर नहीं होनी है। उसने कहा है साइकिल खराब हो रही है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। हकीकत है ये। कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है साइकिल खराब खराब। कह रहा हो, कोई कह कह रहे- रहा हो, जो कह रहा हो उसका दिमाग खराब है। अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कह रहे नहीं आ रहे 22 में साइकिल, ट्राई करेंगे 27 में साइकिल। नहीं 27 में नहीं, अब वो वही रहेगी, साइकिल ही रहेगी। 24 में पलटवार होगा हाँ, और 22 में नहीं जनता होगा। का सत्तार होगा। हाँ, और आने मंजिलें ढूंढते ढूंढते निगाहें थक गई हैं उनकी। अब उनको घर का रास्ता दे दिया है बैठाने के लिए, तो अभी पहुंचाया है वहां तक के। पहले तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अभी मेमोरेंडम आप कुछ लोगों से सवाल कर रहे थे, हिंदू और मुस्लिम। ओवैसी माई बाप नहीं है हमारा, या योगी जी हमारे हिंदुत्व के कोई चेहरा नहीं है। हमारे लिए परशुराम है, भगवान परशुराम है, वो हमारी आस्था में बसते हैं। हमारे लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, वो हमारे मुस्लिम की आइडियोलॉजी है। और वैसे हमारे माई बाप नहीं है। मुसलमानों की बात करने आए हैं ना। मुसलमानों की बात करने वाला, क्या हम अपनी बात खुद नहीं कर सकते स्वयं? क्या हमारे अंदर वो लाइबिलिटीज नहीं है? क्या हमारे अंदर वो पावर नहीं है? कह रहे इतने दिन से हिस्सेदारी नहीं मिली, काहे की हिस्सेदारी नहीं मिली? राजनीति में हिस्सेदारी, 1947 शिक्षा में में हिस्सेदारी। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आपने राजनीति को अच्छे से समझा है और परखा है, तो अगर हमें जाना होता, अगर हमें हिस्सेदारी की मांग होती, तो हम पाकिस्तान चले गए होते। हम बाय बर्थ यहीं से हैं, बाय चॉइस इंडियन हैं और रहेंगे। और हिस्सेदारी क्या भीख मांग के खाएंगे? हमें यहाँ रहने को मिल रहा है, हमें यहाँ खाने को मिल रहा है, हम यहाँ टैक्स पे ही हैं, हम बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं। गवर्नमेंट से हम ये आशा ये करते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमें आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य संवारा जाए। आने वाली सड़कें गड्ढा मुक्त रोड होगी, गड्ढा मुक्त रोड होगी, गड्ढे में युक्त रोड है, गड्ढे को युक्त रोड है। देखिए, कथनी और करनी जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपने कहा, आपने विश्वास जताया, मैंने खुल के समर्थन करता हूं। मैंने पिछली बार इस चेहरे पर वोट नहीं किया था योगी जी के, मैंने सिर्फ बीजेपी को एक बार वोट दिया, वो भी अपना सेकंड वोट दिया। फर्स्ट वोट मैंने दिया था समाजवादी पार्टी को, सांसद में पहला वोट आया था मेरा, तब मैंने दिया था सांसद के लिए। उस समय भी मैंने राजनाथ सिंह जी को दिया था। वो व्यक्ति बीजेपी का एक वैसा व्यक्ति है जो समझदार है, जो बातों को करना जानता है, काम को करना जानता है। और इस एरिया में आके, आपका नाम वैसे शुभ नाम क्या है? सद्दाम करीम। सद्दाम करीम। ये आपके कैमरामैन नवीन कुमार नंदन। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है कि नहीं है? हैं? ये तो सत्ता के गलियारे में अपने लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए ये कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, बाबरी मस्जिद गिरवा दिया। ये हमें और आपको लड़वा रहे हैं, जिनके बेटे बीसीसीआई में बैठ करके नोटों की गड्डियां छाप रहे हैं और हमसे बोलते हैं कि जाओ तुम लड़ो। तुम्हारा ये नवीन कुमार है, तुम सद्दाम करीम हो, तुम्हारे अंदर एक ही प्लेट में खा लेते होगे, न तुम्हारे अंदर छोटा है ना ही बड़ा है। ये सब चीज़ों को देखना है। अब आवाम को दो चीज़ों की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, बेरोजगारी खत्म करने की ज़रूरत है। कौन करेगा? वही तो मैं पूछ रहा ना। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सरकार है जो इन चीजों को दूर कौन कर सी पाएगी? सरकार नहीं करेगी? ये हमें और आपको करना है। सरकार का हिस्सा एक है। अभी आपने 4 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगाया, सीधी सीधी बात समझ लीजिए, 4 करोड़ रुपया आपने इलेक्शन में लगाया, आपको 5 साल रहना है और टेंडर मिलेगा आपको 800 करोड़ का। अब उसमें से आप सोचेंगे कि जनता के बीच जो है 200 करोड़ पहुंचे, 600 करोड़ हम खा जाएं। तो हमें ये करना है आने वाले समय में कि जनता, एक ऐसा मेमोरेंडम लाना है कि हमें जनता के बीच जो पैसा आया है, जैसे मान लीजिए 1200 करोड़ पास होता है किसी चीज़ के लिए। अभी आप इस बिल्डिंग को, अगर ये टूट रहा है, अगर इसको बनवाएंगे आप, इसकी कॉस्ट आएगी 85 लाख रुपए। अगर यही सरकारी ठेके से पास हो जाए तो आप यकीनन बताइएगा 2.5 करोड़ रुपए पास होगा इतने एरिया का। क्यों पास होगा? क्योंकि थोड़ा पैसा आपको दिया जाएगा, थोड़ा हमको दिया जाएगा, थोड़ा मंत्री जी को दिया जाएगा, नीचे से कॉरपोरेटर से लेकर के यहाँ तक के सीएम कोष तक पार्टी फंड के नाम पे भी खाना है। तो आने वाली सरकार पढ़े लिखों के लिए, मैं योगी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोगों की आंखें खोली कि तुम बेवकूफ़ हो,
थे और रहोगे, तुम केवल लड़ते रहोगे। आजम खान के बेटे रिहा हो गए हैं, देखिए चुनाव में कितना असर दिखाएगा उनका? माननीय आजम खान के बेटे जो हैं, पिता से विरासत में मिली गद्दी को कभी गद्दी मत समझना, पहले इन गलियारों में घूमो तब जाके निशान हासिल होगा तुम्हें। तो अभी वो आजम खान के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला आजम। वो अभी सत्ता के गलियारे में नए हैं, वो पिता की विरासत में लेकर के आए हैं। 12 सीट से वो विधायक हैं, अभी अरे भी विधायक हैं। वो पापा ने कहा ना कि मेरा लाल आया है, इसको कमाल करेगा, इसको थोड़ा सा दे दो, इसको बेहाल करेगा। न कमाल किया, न लाल किया, बेहाल हो गया बेचारा। एक छोटे से सर्टिफिकेट में क्या देना था, क्या लिया है। अखिलेश को भी चाहिए कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं पर ध्यान दे। अब जैसे जो पार्टी से जुड़े हैं, जिनके बाप दादा उसमें हैं, उनको आप चांस दे रहे हैं। जो नए लड़के युवा आपसे जुड़ रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझिए और उसका निस्तारण कीजिए। और जब उसका निस्तारण करेंगे तो आने वाले समय में सपा सरकार, माननीय मुलायम सिंह यादव, एक बहुत ही, मैं पर्सनली उनसे 2 मरतबा मिला हूँ और वो भी छोटी अवस्था में मिला हूँ, बहुत ही छोटी अवस्था में, जब मेरा वोट नहीं हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि उनके जैसा नागीन आदमी हो नहीं सकता। और तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो अभी आपने कुछ देर पहले किसी सज्जन व्यक्ति से कहा था कि शायद पंचर होने वाली है, क्या तो रहे, लोग ही तो कह रहे। लोग नहीं कह रहे हैं, ये आपसे कहलवाया जा रहा है। आपको टीआरपी बढ़ाना है। सर सवाल पूछे तो आपसे कहलवा जा रहा है। ये देखिए, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। देखिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सवाल करना जरूरी है कि जिससे सद्दाम करीम साहब का चैनल किस नाम से है यार? द इंडिया टीवी। बोलिए। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात नहीं होते, सिर्फ सवाल ही होते हैं। अरे सर, ये सवाल वही सवाल है। सवाल अगर पूछ लिया जाए तो कहा जाता है गोदी मीडिया है। सवाल पूछ लिया जाता है वही तो कहा सवाल जाता ही है है। उनके गोद में ये सिर्फ सवाल हैं, जितने भी हैं, जितने भी जो आ रहे हैं, गोदी मीडिया, ये यहाँ पे जो भी प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं, ये सवाल हैं। इसका कोई हल ही नहीं है, इसका जवाब ही नहीं है। इसका जवाब वक्त देता है, सिर्फ वक्त दे सकता है। ठीक है। वरना आपका कोई नाम नहीं क्या दे हुआ? सकता है। राजू किसकी हवा बह रही है इस बार? हवा इस बार सबकी निकली हुई है। की हवा बह रही, इस बार हवा सबकी टाइट है। अब वो जनता को रिझाने में लगी है सारी हाँ, पार्टियां। इस बार सबकी हवा टाइट है। सब दिख रहा है कि किसकी लहर है? अखिलेश ही की आएगी। अखिलेश जी। ओवैसी साहब क्यों नहीं? है ओवैसी क्यों नहीं? वैसी हाँ, वैसी कहाँ, वैसी से मतलब क्या है? ये पूछ लो, वो हैदराबाद के और निजाम क्या, है, वो ठीक है। वहाँ जाए, वहाँ बनाए जाके अपने घर। आप एक युवा हैं, इस बार अखिलेश यादव कहा जाता है कि आरएलडी के साथ है वो, किस तरह से वो भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश? बहुत जबरदस्त भूमिका निभाएंगे अखिलेश यादव। हाँ। सपा की ही गवर्नमेंट बननी है, बिल्कुल का तय समझ लीजिए। कह तो रहे हैं कि जमानत जब्त होगी कुछ सीटों पर। तो जमानत जब्त हो जाएगी तो अभी आप भी देख लीजिएगा और हम भी देख लेंगे किसकी जमानत जब्त होगी। हाँ। ये आप भी अखिलेश यादव इस बार बिल्कुल मुख्यमंत्री। बिल्कुल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। हाँ। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सकते हैं क्या 24 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार है वो? जी हाँ, 24 में। आपका नाम अंकल? हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं। महंगाई इतनी बढ़ी, किसको जिम्मेदार सब जान रहे हैं, हैं? वो सब जान रहे हैं। जान रहे हैं? सबको मालूम है कि महंगाई कितनी बड़ी। इन्हीं बातों को दोहराने से और चौराने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार किसको मानेंगे हम? किसको मानेंगे? जिसकी सरकार है। जिसकी सरकार है। हाँ। बस बेतुके सवाल है, इनको करने से कोई फायदा नहीं। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हो, सब जानते हो। फिर भी इस बार किसकी लहर दिख रही है? हम क्यों बताएं किसकी लहर दिख रही है? वोट तो करेंगे ना आप? जो वोट करेंगे, जिसको करेंगे फिर उसको करेंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा किसको वोट देंगे, लेकिन हवा किसकी बह रही है? हम ये भी नहीं बताएंगे। अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, लहर किसकी है उस पे नहीं बोलेंगे? महंगाई है तुमको नहीं मालूम है? हाँ? महंगाई है वो तो सब जान रहे हैं। हैं? सब जान रहे हैं। तो उसमें ये सवाल बेकार है फिर। हाँ। महंगाई है तो सवाल बेकार है फिर। महंगाई का जिम्मेदार कौन है ये नहीं बता रहे। महंगाई का जिम्मेदार कौन है? कौन है? महंगाई की जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हाँ। आम पब्लिक थोड़ी है। पब्लिक ही है जिम्मेदार उसकी। तुमने खाना ज्यादा शुरू कर दिया, तुमने गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तुमने जो है लाइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सरकार जानती है अभी तुमको। पहले क्या भूखे मर रहे थे? हाँ, लालीपाप जो है, तभी तो गाड़ी चला रहे थे। लालीपाप देखिए योगी जी ने दिया है, कहने लगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त।
अभी जो है परसों उनका आया है कि गरीबों को। अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन कैसे होगा गरीबों का। कौन किसके पार्टी? यहाँ पर फूलबाग की कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लहर है वो अखिलेश यादव की लहर है। आने वाले समय में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10 मार्च को। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।